मयंक यादव फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। वेल, ये वो सवाल है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम भारतीय फैंस पूछ रहे हैं, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कभी किसी ने यह सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज एक रोज एक भारतीय गेंदबाज की स्पीड के सामने असहज होते नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल को बॉल समझ नहीं आएगी, बाउंस पर आउट हो जाएंगे। कैमरन ग्रीन जब तक बल्ला आगे करेंगे तब तक गिल्लियां जो है वो बिखर जाएंगी। और भारतीय बल्लेबाजों के बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो स्पीड खेलने के वैसे भी आदी नहीं है। लेकिन मयंक यादव ने जो गेंदबाजी की है उसके बाद सभी 140 करोड़ भारतीय, यहां तक कि आरसीबियंस जो मैच हार रहे थे वो भी ताली बजाकर इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि यार ये लड़का भाई हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है। आप इमेजिन करो कि बुमराह के साथ मयंक यादव ओपनिंग शुरुआत करते हैं। बुमराह की यॉर्कर प्रेशर बनाती है और मयंक यादव की बाउंसर विकेट दर विकेट निकालती है। क्या ये लड़का इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2024 में एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? वेल, ये सवाल फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसीलिए हमें लगा कि इस बारे में बात की जाए। मयंक यादव ने 4 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 14 रन दिए, 3 विकेट निकाले, 3.5 की इकॉनमी थी। लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्ट नहीं था, मयंक यादव ने ऑलमोस्ट 157 छू लिया। मयंक यादव वो बॉलर हैं जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 155 किलोमीटर पर आवर की बॉल फेंकते नजर आए। इससे पहले उमरान मलिक ने इंडिया की तरफ से 2 बार केवल ऐसा कारनामा किया था और हम सब जानते हैं कि उमरान मलिक को हमने कितनी हाइप दी थी, जबकि उन्होंने सिर्फ 2 बार ऐसा किया था। मयंक यादव आईपीएल की हिस्ट्री में सिर्फ 2 मैच खेलकर यह कारनामा सबसे ज्यादा बार करने वाले गेंदबाज बन गए। शुरुआत में क्या गेंदबाजी की, विकेट, फिर उसके बाद विकेट, लगातार वो डेडली कॉम्बिनेशन उनका, ग्रेट, टू गुड यार। लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो था वो मयंक यादव के नाम गया। 16 डॉट बॉल जो है वो आज भी उन्होंने की है 182 रन में और ऐसा लग रहा है कि मयंक यादव एक इंपैक्ट छोड़ने आए हैं। गेंदबाज तो बहुत सारे हमने देखे हैं जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सितारों की भीड़ में एक सूरज एक होता है, चांद एक होता है, वो मयंक यादव में नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो कंट्रोल उनकी गेंदबाजी में है, जो लाइन लेंथ उनके पास है, जिस तरह से वेरिएशन वो दिखा रहे हैं। आप कैमरन ग्रीन वाली बॉल देखिए, क्या बेहतरीन बॉल थी। एक बाउंसर मारी, कैमरन ग्रीन ने उसको शॉट मारा, 4 रन गया। उसमें कैच हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन अगली बॉल और आगे डाली, बॉल टप्पा खाई, अंदर घुसी और कैमरन ग्रीन जब तक बल्ला आगे करते तब तक गिल्लियां उखड़ चुकी थी। डेल स्टेन से लेकर ब्रिटली से लेकर जितने भी तेज गेंदबाज थे, सबका मुंह खुला रह गया। लोगों ने कहा यार ये बहुत ही बॉलिंग, यार ये होता है पेस। और इंडिया में तो चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या ये लड़का जो है आने वाले टाइम पे शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन ये ज्यादा इंप्रेसिव इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि दुनिया में 2 गेंदबाज ऐसे थे जिनके पास स्पीड के साथ लाइन लेंथ पर बड़ा कंट्रोल था, एक ब्रिटली और दूसरा डेल स्टेन। ये स्पीड तो थे ही, लेकिन लाइन लेंथ पर जो कंट्रोल था वो इन्हें स्पेशल बनाता था और ये लड़का उसी कैटेगरी में जा रहा है। ये शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ने की हैसियत रखता है। आज ब्रिटली ने समझा दिया कि हाथ कैसे सीधा करे, जिसके बाद ये अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड फाइनली खतरे में है। लेकिन फिर वही कहानी है कि इंडिया का कोई बॉलर 155 प्लस लगातार फेंकेगा, ये हमने नहीं सोचा था। उमरान मलिक ने 2 बार किया, अब मयंक यादव अनलिमिटेड टाइम कर रहे हैं। अनलिमिटेड टाइम, कोई मैच नहीं है, लगातार बैक टू बैक जाती जा रही है। उमरान मलिक की जो एवरेज स्पीड थी दैट वाज 145। मयंक यादव की जो एवरेज स्पीड है दैट इज 148 एवरेज स्पीड। हमारे इंडिया में अगर बाकी बॉलर्स 148 छू लेते हैं तो हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या स्पीड है। ये लड़का कॉन्टिन्यूसली 148 फेंक रहा है, एवरेज है, और 150 तो इसके लिए मजाक हो गया है। तमाम कमेंटेटर्स ने बताया कि इसकी बॉल पर रिएक्ट करने के लिए 0.44 सेकंड मिलते हैं आपको, 0.44 सेकंड। कैमरन ग्रीन को हवा तक नहीं लगी एंड दैट इज द बेस्ट रीजन कि इस आईपीएल में क्या क्या हो मिल रहा है। इस आईपीएल में इस लड़के को जो मौका मिला, जिस तरह से लखनऊ ने इसको मौका दिया और पिछले साल चोटिल होने के बाद जो इसे बैक किया, आई थिंक वो सबसे शानदार चीज है। मयंक यादव पिछले मैच में भी 155.8 तक गए थे, लेकिन इस साल उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऑलमोस्ट 157 टच कर दिया। दूसरा मैच उनका है इस आईपीएल में। हमें उमरान मलिक, नटराजन, आकाश मदवाल, बुमराह, सिराज, बहुत सारे बॉलर्स दिए हैं, लेकिन ये लड़का अपने आप में एक स्पेशल है क्योंकि आपने शायद ही ये सोचा होगा कभी कि कोई लड़का कभी ऐसा आएगा हमारा जो अनकैप्ड प्लेयर होगा और वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अपनी स्पीड से परेशान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के कान से धुआं निकल जाएगा जब वो उसकी स्पीड देखेंगे।
मैक्सवेल को वो बाउंस पर आउट करना, और सबको पता है कि ये बाउंसर मारेगा, लेकिन आप उसकी बाउंसर पर जब तक रिएक्ट करते हैं तब तक वो बॉल टंग जाती है। कैमरन ग्रीन को जो बोल्ड मारा वो इसकी वैरायटी को दिखाने वाला था कि गेंद अंदर बाहर दोनों कर सकता है। केवल 2 मैच, और 2 मैच में इसने वो कर दिया जो शायद लोग 5 साल 10 साल बाद भी नहीं पाते, और इसी वजह से ही चिन्नास्वामी का क्राउड जो था वो मयंक यादव के लिए अप्रिशिएट कर रहा था। और सोशल मीडिया पर यह सवाल ट्रेंड होने लगा कि क्या मयंक यादव जो हैं वो आगे आने वाले समय में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे? क्या उन्हें वेट करवाना बेवकूफी होगी? क्या मयंक को अब जितनी जल्दी हम ले जाएंगे वो हमारे लिए एक्स फैक्टर के तौर पर वर्ल्ड कप जिताने में मदद कर सकते हैं? मयंक यादव इज ऑफ कोर्स टॉक ऑफ द टाउन, और इसी वजह से डेल स्टेन ने कह दिया कि जिस बॉल पर उन्होंने आउट किया था कैमरन ग्रीन को, दैट्स अ सीरियस बॉल। इस आईपीएल में जो विकेट निकाले इन्होंने, जॉनी बेयरस्टो का विकेट निकाला है, प्रभ सिमरन का विकेट निकाला, जितेश शर्मा का विकेट निकाला पिछले मैच में पंजाब के सामने, और जब ये आरसीबी के सामने आए तो मैक्सवेल का, कैमरन ग्रीन का और बाद में रजत पाटीदार का। सूर्य कुमार यादव, जिनको लेकर हंसी मजाक होता है कि ये शायद मयंक यादव के भाई लगते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई तेज है, तूफानी है, क्या स्पीड है यार, क्या स्पीड है भाई। मयंक यादव, मैक्सवेल को 151 किलोमीटर की बॉल थी जिस पर आउट किया था, आप सोचिए, और जिस पर बोल्ड मारा था वो और ज्यादा तेज बॉल थी। 21 साल का लड़का अपने आप में शानदार टैलेंट को लेकर बैठा है। 156.7 किलोमीटर पर आवर, यानी 97.3 माइल्स पर आवर। आई मीन दैट्स इनसेन। आईपीएल में अगर आप फास्ट डिलीवरी देखेंगे तो मयंक यादव टॉप पर है, उनके बाद बर्गर 153, कॉटजी 152, जोसेफ 151। लेकिन अब यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या मयंक को हमारी सेकेंड बेस्ट चॉइस देखना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद सिराज उस फॉर्म में नहीं है जिन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बुमराह फाइनल है, वो खेलेंगे, शमी चोटिल हैं, लेकिन क्या दूसरे गेंदबाज के तौर पर एक्स फैक्टर बनाकर हम इन्हें ले जा सकते हैं, या वही लॉजिक देकर कि अभी नया लड़का है ऐसा वैसा, हम इन्हें इंतजार करवाएंगे और दुनिया के सामने एक्सपोज होने देंगे? इन माय ओपिनियन और बहुत सारे और लोगों के ओपिनियन में मयंक यादव पूरी तरह से तैयार लगते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो एक उम्मीद भारतीय फैंस को जगने लगी है कि शायद वर्ल्ड कप जो है वो हमारा हो सकता है, क्योंकि एक इंडिया का अनकैप्ड प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को या जॉनी बेयरस्टो जैसे बल्लेबाज को हवा नहीं लगने दे रहा, उसकी बॉल पर वो धुआं हो जा रहे हैं, तो फिर ये लड़का जबरदस्त है। एक ऐसा लड़का जिसके पास लाइन लेंथ पर कंट्रोल है, जो बेवजह एक्स्ट्रा बॉल नहीं देता, और एक रिडिकुलस कंसिस्टेंसी, यानी हर बॉल जो है वो 150 के आसपास जाएगी, वो अपने आप में इसे बहुत 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 खास बनाता है। ब्रिटली ने भी कह दिया है कि अगर थोड़ा सा ये सिर सीधा करेंगे तो शायद इनकी स्पीड जो है वो 4 से 5 किलोमीटर और बढ़ जाएगी, यानी ऑलमोस्ट ही इज 157। अगर ये 4 से 5 बढ़ती है तो ही कैन टच 161 एंड 162, यानी शोएब अख्तर का ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब तक दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया। और एक हैरानी की बात यह भी कि मयंक वेजिटेरियन है। अक्सर यह होता है कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर जो डाइट होती है वो यहां नहीं मिलती। ये भी हैरानी वाली बात है। केवल 20 लाख रुपए में लखनऊ ने खरीदा था, 36 बॉल में 5 विकेट निकाल दिए इस लड़के ने। आई मीन दैट्स इनसेन। मयंक दिल्ली का रहने वाला, डोमेस्टिक खेलते हैं और बहुत ही कम मैचेस खेले, 10 T20 मैच, 17 लिस्टे मैच, और उसके बाद आईपीएल में इंटरनेशनली वो या कहें ग्लोबली क्रिकेट जगत में फिलहाल एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको मिल गई है। आपकी नजर में क्या ये लड़का T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिख रहा है? प्लीज डू कमेंट।